देखिए 4.22 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरीज ए करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर ए शॉर्ट टाइम। यानी कि ये वायर्स हैं, जरा समझिएगा, ये वायर्स हैं, जरा सावधान। ये वायर्स हैं, इन्हें आपने ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया होगा, ठीक है, और ऐसे कोई सिस्टम यहाँ कनेक्ट किया गया होगा, यहाँ पर जहाँ पर इसको चार्ज करना होगा, तो करंट ऐसे फ्लो हुई होगी ना, ऐसे होते होते ऐसे रास्ते में आई होगी। तो यानी दोनों वायर में करंट कैसी है, सेम है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं, केवल समझने के लिए हमने बताया है आपको। यानी यहाँ पर जो दोनों की करंट है I1 और I2, वो कितनी है, 300 एम्पियर। नोट करते रहा करिए। गिवन क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 300 एम्पियर, ये ऐसा गिवन है। तो लिखा है वायर विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरिंग करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर शॉर्ट टाइम, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन द वायर। मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको वायर के बीच जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है। एक्टिंग द वायर इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो लेंथ है उसकी वो 70 सेंटीमीटर है, बोले तो -2, ये वायर की लेंथ है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी उसके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं। कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये इनके बीच की सेपरेशन है। और कहा गया था फोर्स, इफ द फोर्स इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो तो बात की बात है। बताएं, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया, आपको याद है ये क्या कंसेप्ट है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ टॉपिक इन विच द सेम प्रोसेस वाज देयर, कुछ याद है। कुछ भी बोल दो, BIL ना हो तो QV भी बोल दो। समझ में आ रहा है क्या है। जहां पर एम्पियर्स की डेफिनेशन बताई गई थी, वहां पर फॉर्मूला बताया गया था F/L इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2/R। याद है, चलिए नहीं याद है, सुनिए ध्यान से। ये हमने दो वायर लिए थे, दो, अब यही दो वायर हैं, नहीं, यहाँ से बैटरी से करंट जाके वैसे वापस ऐसे आ रही है। दोनों वायर में करंट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। यानी इसमें जो I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें वापसी में I2 करंट आ रही है, बाद में इक्वल कर देंगे हम, ठीक है। देखो ध्यान से, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। ये जो स्ट्रेट वायर है, बाद में करिएगा, उसने R डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। तो किसी स्ट्रेट वायर के द्वारा R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं, μ0/2π I1/R। यानी इसने R डिस्टेंस पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किया, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। यानी यहाँ पर एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो पूरे में होगा ना, पूरे में होगा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दूसरा वाला जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 के अंदर आ गया, नहीं आ गया। जब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो हम जानते हैं, और ये वायर है करंट कैरिंग, तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है, F = BIL। B क्या है, B1, I है I2, L है L, ये तो होता है ना। जब मैं B1 का मान रखूंगा तो μ0/2π I1 I2/R इंटू L, ये तो होगा। डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स बाहर क्यों लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा, बाहर क्यों लगेगा। तो ये F/L इधर ले आओ, तो F/L निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। आप BIL बोल रहे थे, बी ऐसे ही निकालना और वो फार्मूला अलग बात होती है, ऐसे ही निकालना अलग चीज होती है। फार्मूला ये बताना पड़ेगा, वो नहीं, वो प्रूफ किया आपने, लेकिन बी कहाँ से लेकर के आए आप। हाँ, फिर I1 ढूंढ रहे थे ना, आई कौन सा लेंगे, इसलिए आप F/L क्या लिखेंगे, F/L μ0/2π I1 I2/R। क्वेश्चन समझ में आया।
अब देखो इन दोनों वायर में मैं फोर्स के बारे में बात करता हूँ, वैल्यू निकालता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10⁻⁷, I1 बोले तो 300, I2 बोले तो वो 300, R बोले तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2। कैलकुलेट करते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, जीरो खिलाएंगे इस यहाँ से, 15 दूनी 30 करेंगे, 200 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 कर दिया हमने, कोई दिक्कत। 10⁻⁷ ये है, यहाँ से कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 4 प्लस में आएगा और -2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये -1 आएगा ना, यानी कि 1.2 न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा। ठीक, पहुंचे यहाँ पे, वैल्यू आ रही है ना 1 पॉइंट, अरे वाह, नोट करिए। अब पूछा गया फोर्स का नेचर, 1 मिनट, फोर्स का नेचर कैसा होगा, तो दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। जब अपोजिट होती है फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। विचारधाराएं अलग अलग हैं तो रिपल्सिव होगा। और अगर नहीं ध्यान आ रहा है, मान लिया, देखो ध्यान से, जैसे I1 ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है वैसे I2 ने यहाँ किया होगा, तो I2 किधर करेगा, ये I2 नीचे की ओर है ना, डाउनलोड करेगा ना यहाँ पर, तो I2 भी डाउनलोड करेगा, नहीं करेगा, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऊपर, फोर्स बाहर लगेगा ना, तो फोर्स कैसा हो गया, रिपल्सिव। कभी कभी आता है कि टोटल फोर्स कितना यहाँ पर रिपल्सिव लग रहा है, टोटल रिपल्सिव फोर्स ऑन बोथ द वायर, ऑन बोथ द वायर, दोनों अलग अलग फील करेंगे, दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे। तो भाई यूनिट लेंथ पे आपका F/L निकल रहा था। ठीक है, इसको आप फिलहाल F डैश मान लीजिए, तो F डैश को आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो F डैश कितना निकला है 1.2, और लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर, तो 70 इंटू 10⁻⁻2 मीटर निकाल लो, तो टोटल फोर्स निकल आएगा कि भाई इतना रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो 7 दूनी 14 इंटू 10⁻⁻2 कितना आएगा, 1 जीरो हट गया वहां से। ठीक है, ये क्या कर, अरे क्या पागल हो क्या, 7 दूनी 14, 7 1 8 नहीं आएगा, 12 से 84 आएगा, 84 इंटू 10⁻⁻2 यानी 0.84 न्यूटन, ये टोटल फोर्स आएगा। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव वैसे याद करने का तरीका हमने बताया था कि अगर दोनों स्ट्रेट वायर में करंट डायरेक्शन सेम है, विचारधाराएं सेम है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, विचारधाराएं अपोजिट हैं तो दे रिपेल ईच अदर। यहाँ विचारधाराएं नहीं होंगी, धारा मतलब करंट होता है, तो ये 4.22 हो गया।